सोचिए एक देश अपने सबसे बड़े दुश्मन के घर में ही अपना खुफिया सैनिक अड्डा बना ले और फिर वहीं से उस पर हमला कर दे। सुनने में किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन रुकिए, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि इजराइल और ईरान के बीच हुए ताजा टकराव की सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है। इस ऑपरेशन का कोड नेम है राइजिंग लायन। ये वो ऑपरेशन है जिसके तहत इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। खबरों के मुताबिक इस हमले में 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन पर 330 से ज्यादा बम और मिसाइलें गिराई गईं। लेकिन बड़ा सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ, बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने यह सब किया कैसे, वो भी ईरान जैसे देश के अंदर घुसकर, जिसकी इंटेलिजेंस और एयर डिफेंस को काफी मजबूत माना जाता है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है इजराइल की बदनाम और खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद की। एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने जो खुलासा किया है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। उन्होंने बताया कि यह हमला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसकी तैयारी सालों से चल रही थी और इसे अंजाम देने के लिए 3 बहुत ही खुफिया और खतरनाक काम किए गए। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे चौंकाने वाला कदम, ईरान के अंदर ड्रोन बेस। जी हां, आपने सही सुना। मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान के पास ही एक खुफिया ड्रोन बेस बना लिया था। सोचिए, दुश्मन के घर के आंगन में ही अपना अड्डा। रात को जब यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले इसी बेस से ड्रोन्स को एक्टिवेट किया गया। इन ड्रोन्स ने ईरान के उन सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चर्स को ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया जिनका मुंह इजराइल की तरफ था। मतलब हमला करने से पहले ही हमला करने वाले हथियारों को खत्म कर दिया गया। दूसरा खुफिया कदम, हथियारों की स्मगलिंग और एयर डिफेंस को अंधा बनाना। अब फाइटर जेट्स को तो ईरान के आसमान में उड़ना था, लेकिन ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें मार गिरा सकता था। इसका इलाज भी मोसाद ने पहले ही कर लिया था। ऑपरेशन से पहले कुछ गाड़ियों में खास वेपन सिस्टम्स को स्मगल करके ईरान के अंदर पहुंचाया गया। इन सिस्टम्स का काम था ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को जाम कर देना, उसे अंधा बना देना। इसका नतीजा यह हुआ कि जब 200 से ज्यादा इजरायली जेट्स ईरान के एयर स्पेस में घुसे तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। उन्हें ईरान के आसमान में पूरी आजादी मिल गई। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, जमीन पर मोसाद कमांडो। यह कहानी का सबसे साहसी हिस्सा है। सिर्फ ड्रोन और स्मगल्ड वेपन्स ही नहीं बल्कि मोसाद के कमांडोज खुद ईरान की जमीन पर मौजूद थे। इन कमांडोज ने ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट ठिकानों के पास जाकर बहुत ही सटीकता से प्रिसीजन मिसाइलों से हमला किया और उन्हें भी नाकाम कर दिया। यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे जमीन पर मौजूद एजेंट्स ने अंजाम दिया। मोसाद ने बाद में इस ऑपरेशन के कुछ फुटेज भी जारी किए जिससे दुनिया को उनकी पहुंच और काबिलियत का अंदाजा हुआ। तो अब सवाल उठता है कि इजराइल ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? इजराइल का कहना है कि यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म करने की कोशिश। उनके मुताबिक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने तो इसे अस्तित्व की लड़ाई यानी एग्जिस्टेंशियल बैटल तक कह दिया। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने और भी साफ शब्दों में कहा कि जो भी इजराइल को खत्म करने की बात करेगा उसे एलिमिनेट यानी खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस हमले में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एयर फोर्स की ज्यादातर टॉप लीडरशिप मारी गई है। अब आप सोच रहे होंगे, इस पूरे खेल में अमेरिका कहां था? तो खबर के मुताबिक अमेरिका को इस ऑपरेशन की जानकारी कम से कम एक हफ्ते पहले से थी। दोनों देश लगातार संपर्क में थे। इस बड़े हमले के जवाब में ईरान ने भी 100 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ लॉन्च किए, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने उन्हें बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही हवा में मार गिराया। तो कुल मिलाकर देखें तो यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह जमीन, आसमान और खुफियागिरी का एक ऐसा कॉकटेल था जो फिल्मों में ही देखने को मिलता है। ईरान की जमीन पर ड्रोन बेस, हथियारों की स्मगलिंग और जमीन पर कमांडो की मौजूदगी, यह मोसाद के काम करने के तरीके को दिखाता है जो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं,
आपको क्या लगता है, क्या मोसाद का ईरान के अंदर ड्रोन बेस बनाना वाकई मुमकिन है या ये इजराइल का एक प्रोपेगेंडा है? इस पूरे घटना से मिडिल ईस्ट में तनाव और कितना बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।